नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा तुम चलोगे डाल डाल तो हम चलेंगे पात पात। और बड़ी बात तो यह है, भारत ने आज चीन के लिए यही चीज साबित कर दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ओपनली युद्ध का घोषणा कर दिया है। ओपनली कहा है कि हमारे सेना, हमारे वायु सेना, जल सेना सब तैयार रहो, युद्ध होने वाला नहीं है, बहुत जल्द हम युद्ध का घोषणा करने वाले हैं, सब तैयार रहो। बड़ी बात तो दोस्तों, राजनाथ सिंह के इस बयान से पूरे पाकिस्तान चीन में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत अब सच में युद्ध कर देगा, क्योंकि भारत ने इतना बड़ा बयान कैसे दिया। और दोस्तों, चीन ने भारत को धमकी दिया है कि भारत अगर ऐसा करता है तो भारत को बहुत ही क्षति होगा, बहुत ही नुकसान होगा, भारत हमसे युद्ध नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस तरह की बातें चीन ने कहा है। और बताऊंगा आखिरकार राजनाथ सिंह को ऐसा क्या हो गया जो हमारा रक्षा मंत्री इतना खतरनाक बयान दिया है जिसे पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ। दोस्तों, सिंपल सी बात कहे तो लोहा लोहा करता है। आज हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो हम उसका आंख फोड़ेंगे। अब आंख दिखाएंगे नहीं, उस दुश्मन का आंख फोड़ा जाएगा। दोस्तों, इसी नीति भारत अब काम कर रहा है। कह सकते हैं कि चाणक्य नीति पे भारत पूरी तरह से अब उतर चुका है। मारो या मारो, सिंपल सी बात है। अगर हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे ना तो तुम भी डरोगे कि आखिरकार सामने वाला क्या चीज है। अगर हम तुमसे सामना नहीं करेंगे तो तुम हमें हल्के में लोगे ना, इसीलिए अब तुमसे हम सामना भी करेंगे, तुमसे आंख भी मिलाएंगे और तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे, तभी तुम्हें समझ आएगा। दोस्तों, भारत का नीति बेहद ही खतरनाक रूप ले चुका है। मैं आपको एक एक खबर बताऊंगा हुआ क्या है और ये क्या मुद्दा है। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। देखिए, अब जानते हैं आज वायु सेना कमांडर का कॉन्फ्रेंस हुआ। दोस्तों, वहाँ पे राजनाथ सिंह जी मौजूद थे। इतना ही नहीं, वायु सेना के प्रमुख भी मौजूद थे और कई सारे बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पे मौजूद थे। बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। मीटिंग एक ही था। दोस्तों, आप जानते हैं भारत चीन में जब भी युद्ध होगा ना तो यहाँ पे दोस्तों आर्मी का अधिक रोल रहेगा और खासतौर पे वायु सेना का रोल रहेगा। दोस्तों, हम लोगों को जल सेना का काम चीन से नहीं पड़ेगा, ठीक है। चीन कभी भी हिंद महासागर में घुस नहीं सकता, क्योंकि चारों ओर से दोस्तों यहाँ पे क्वाड सक्रिय हो जाएगा। इसलिए चीन युद्ध खासतौर पे इंडो पैसिफिक से वो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर चीन आएगा तो जापान भी एक्टिव होगा, अमेरिका भी हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जब भी युद्ध होगा वो हिमालय रेंज में होगा। यहाँ पे दो ही चीज सक्रिय होगा, या तो हमारा आर्मी और या तो हमारा एयरफोर्स। और आर्मी की बात कर तो पहाड़ में लड़ने के लिए दोस्तों, पहाड़ी इलाका के लिए भारत का आर्मी सबसे श्रेष्ठ है। कह सकते हैं कि आज भी रसिया और अमेरिका के आर्मी हमारे यहाँ के ट्रेनिंग करता है आखिरकार पहाड़ में कैसे लड़ा जाता है। दोस्तों, हमारे ट्रेनिंग से कई सारे देशों ने दोस्तों युद्ध लड़ा है। दोस्तों, हमसे ट्रेनिंग लेके कई सारे देश आज धन्य हो चुका है और कई सारे देश आज भी पेंडिंग है जो चाहता है कि भारतीय सेना से पहाड़ी इलाका में युद्ध का ट्रेनिंग ले। ये बात दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, चाइना भी मानता है कि भारत हम पे भारी पड़ेगा जब भी पहाड़ी इलाका में युद्ध होगा। हमारा 10 सैनिक रहेगा तो भारत का एक ही काफी रहेगा। दोस्तों, इतना हमारा सैनिक खतरनाक है। और रही बात एयरफोर्स का, दूसरा उपयोग होगा एयरफोर्स का। मान लीजिए दोस्तों, हमारा आर्मी अगर मजबूत रहेगा ना दोस्तों, ऑटोमेटिक हमारा वायुसेना भी मजबूत हो जाए। क्योंकि हम लोग अगर सीमा पे अगर चीनियों को दौरा दौरा के मारना शुरू कर दिए तो फिर क्या होगा, चीन वहाँ से वायुसेना भेजेगा, ठीक है, भारत पे हमला करने के लिए वो वायुसेना भेजेगा। और अगर हम लोग अच्छी तरह से जवाब दे दिए ना तो दोस्तों चीन का हम लोग कवर खोद देंगे। हो सकता है तो हम लोग तिब्बत को भी आज़ाद करवा देंगे। ये दोस्तों श्योर है, ये तय है। आप बोलेंगे भाई यहाँ पे तो चाइना बहुत ही विशाल देश है, जिनके पास कम से कम 3100 यानी कि 3000 से अधिक खासतौर पर फाइटर प्लेन है। भारत के पास कितना है, केवल 2100 है। कितना का अंतर है। आखिरकार हम लोग चीन से जीतेंगे कैसे, हमारा तो भरम नहीं है। एक बात ध्यान रख लीजिए दोस्तों, चीन के पास अगर 3100 फाइटर प्लेन है ना, 3100, तो सिंपल से बात करें चीन का जो क्षेत्रफल है वो हमसे कई गुना बड़ा भी है। और चीन का दुश्मन कम से कम 12 देश दोस्तों उसका पड़ोसी है। चीन का 12 पड़ोसी दोस्त का दुश्मन है। दोस्तों, चीन का पूरा 14 पड़ोसी है, लेकिन उसमें से 12 दुश्मन है। बाकी पूरे दुनिया उसका दुश्मन है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, क्वाड, दोस्तों सब उसका दुश्मन है। तो चीन का जो 3100 जो फाइटर प्लेन है वो दोस्तों सबके लिए, ठीक है। लेकिन हमारा जो 2100 फाइटर प्लेन है ना, 2200 फाइटर प्लेन, वो पूरी तरह से चीन के लिए है। कह सकते हैं कि हम लोग पूरी तरह से चीन में तांडव मचा देंगे। यानी कि चीन का हथियार बट गया है, तमाम देशों के लिए थोड़ा थोड़ा है। उधर साउथ चाइना सी को बचाना है, उधर अमेरिका से लड़ना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चीन पे पूरी तरह से प्रहार कर देंगे। इसलिए हम लोगों के पास अगर 2000 से अधिक फाइटर प्लेन है ना, वो काफ़ी है चीन के लिए। दोस्तों, आप बोलेंगे मुद्दा क्या था, हम कहाँ से कहाँ घुमा दिए।
देखिए मुद्दा यही था, खासतौर पे वायु सेना कमांडर प्रमुखों का दोस्तों जो मीटिंग हुआ ना, उसमें राजनाथ सिंह ने ओपनली कहा कि आपको तैयारी करना है एक महायुद्ध का, बहुत जल्द एक महायुद्ध होगा ही होगा और आपके पास बहुत कम समय है, बिल्कुल ही समय नज़दीक आ चुका है। इसीलिए हमने अपने आर्मी को पूरी तरह से मजबूत करने का फैसला ले लिया है। हमारा आर्मी आज दिन रात करके बड़े बड़े वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जो आज तक न तो अमेरिका का वेल ट्रेंड आर्मी कर पाया, नहीं चीन का, नहीं रूस का। यानी कि हमारा आर्मी आज हर एक एक्सरसाइज में, चाहे दुनिया में कहीं भी एक्सरसाइज हो, हर एक्सरसाइज में वो जीत के आता है। ठीक है, हमारा आर्मी आज इतना खुखार बन चुका है कि अगर उसे मौका मिले दुश्मन को वो नस्तानाबूद कर सकता है। हाँ, आप लोग भी मजबूत होइए, हमारा वायुसेना मजबूत होना जरूरी है क्योंकि हमारा आर्मी और वायुसेना तांडव मचाने वाला है। दोस्तों साफ मतलब था कि हम लोग चीन पे आक्रमण करेंगे, उसका औकात दिखाएंगे और अक्साई चीन हम लोग छीन कर रहेंगे, तिब्बत को आज़ाद करवा के रहेंगे। अब यहाँ पे कई सारे मित्र पूछेंगे, अरे भाई इतना आसान नहीं है, अगर हम लोग चीन पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान हम पे हमला कर देगा। दोस्तों पाकिस्तान के पास केवल 900 फाइटर, कितना है, 900 है, बाकी उसके पास दोस्तों जो भी हथियार है वो सब पुराना हो चुका है, वो खराब हो रहा है। सिंपल सी बात कहे तो पाकिस्तान का औकात में जो भारत पे हमला करे, पाकिस्तान अगर एक गलती करता है तो हम लोग दोस्तों पाकिस्तान में विद्रोह छिड़वा सकते हैं। वहाँ पे रातों रात बलोच को अलग करवा देंगे, सिंध को अलग करवा देंगे, POK पे हम लोग कब्जा करके उसे छीन लेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान कई हिस्सा में टूट जाएगा दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान कभी भी ये गलती नहीं करे, वो जानता है कि 1971 में जो गलती हुआ वो दोबारा न करे। हाँ, चीन हम पे दोस्तों कोई बड़ा एक्शन लेने का प्रयास करेगा, हो सकता है तो हमें परमाणु बम का धमकी देगा, लेकिन क्या है, हम लोग भी दोस्तों परमाणु संपन्न देश है। इसीलिए ये युद्ध होगा ना तो यहाँ पे या तो बराबरी का युद्ध होगा या फिर चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। देखिए पहली बात ये समझिए, दुनिया आज चीन को एग्रेसिव मानता है, बोलता है चीन बेहद ही खतरनाक रूप ले चुका है, पड़ोसियों को सता रहा है। अगर धोखाधोखी से दोस्तों अगर युद्ध छिड़ जाए, मान लीजिए हम लोग कभी भी किसी पे हमला नहीं करते हैं, बाय द वे अगर हम चीन पे हमला भी करते हैं, अपना अक्साई चीन भी छीनते हैं ना, तभी दोस्तों दुनिया चीन को ही दोषी बोला कि देख भाई ये चाइना वालों ने ज़बरदस्ती भारत को इतना उस्काया ना, इतना उस्काया, उस पर इतना अत्याचार किया कि वो अत्याचार सह नहीं पाया और उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। दोस्तों अब हम लोग चारों ओर से जीत जाएंगे, ठीक है। और उस समय दुनिया के तमाम देश, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, यहाँ तक ये दबे सुर में रसिया भी दोस्तों चुपचाप रहेगा, देखेंगे सब चीन पे दबाव बनाएगा कि भाई तुम ये युद्ध रोको। इसीलिए भारतीय वायुसेना को बोला है तैयार रहो, क्योंकि अब की बार युद्ध होगा ना तो हम लोग कुछ नहीं मानेंगे, तमाम शक्ति प्रदर्शन कर देंगे। दोस्तों 1962 में युद्ध हुआ था ना, 1962 में हमारे पास दोस्तों बहुत ही हथियार कमी था। नेहरू जी ने हथियार फैक्ट्री बंद करवा दिया था, बोला था कि हमारा दोस्तों मित्री है, हिंदी चीनी भाई भाई करके दोस्तों आर्मी में दोस्तों कम कर दिया था। और बड़ी बात तो यह है, जब युद्ध हुआ तो हमारा एयरफोर्स दोस्तों तैयार था, बोला था कि हमें मौका दो, हम बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों जब अंग्रेज देश छोड़ रहा था ना, उस समय अंग्रेज भारत को एयरफोर्स सौंप दिया था, तो कह सकते हैं कि एयरफोर्स हमारा बहुत ही मजबूत था। चीन तो बेहद ही पिछड़ा हुआ था, अगर हम लोग एयरफोर्स से हमला कर देते तो चीन को दोस्तों बर्बाद कर देते, ठीक है, चीन को तबाह कर देते, तिब्बत उस समय आज़ाद हो जाता। लेकिन हमारे एयरफोर्स को नेहरू जी ने रोकवा दिया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं करो, क्योंकि युद्ध बड़ा होगा तो सबको नुकसान होगा। दोस्तों जो गलती हमने इतिहास में किया है ये अब की बार ना हो, इसीलिए खासतौर पे राजनाथ सिंह जी ने अभी से कहा है कि आप लोग तैयार रहे, कभी भी कुछ हो सकता है। और अब की बार इतिहास बदलना नहीं है, अब की बार भूगोल भी बदलना है, ठीक है। इतिहास तो हम बदलेंगे ही, चीन से हार का बदला लेंगे ही, साथ में भूगोल बदलना है, खासतौर पे तिब्बत को अलग कर ही देना है। दोस्तों जिस प्रकार हम लोगों ने बांग्लादेश से खासतौर पे क्या किया, वहाँ पे जाके बांग्लादेश को अलग कर दिए, खासतौर पे एक मौका मिला, हम लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अब की बार अगला मौका मिलेगा तो चीन को तबाह 100% हो के रहेगा।